नमस्कार जी, मैं आपका दोस्त, आपका भाई एक बार फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी है। शुरू बा बात है दिल्ली शहर की। अगर आपको मेरी कहानी और मेरी स्टोरी पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो कहानी शुरू होती है अब। 1 जुलाई 2018 की बात है। दिल्ली की सुबह आम दिनों की तरह शुरुआत होती है, लेकिन उत्तरी दिल्ली की बुराड़ी इलाके की एक गली में उस दिन जो हुआ, उसे पूरे देश को हिला दिया। एक घर, एक परिवार और घर के अंदर मिले 1100। पहली नज़र में पुलिस को लगा कि शायद यह सामूहिक हत्या का मामला है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, घर के अंदर से ऐसी चीज़ें मिलने लगी जिनसे यह केस को भारत के सबसे रहस्यमय मामले में शामिल कर दिया। क्योंकि वहाँ सिर्फ शव नहीं मिले, वहाँ डायरिया मिली थी, और उन डायरियों में लिखी बातें मृतक की आखिरी रात से कई तरह के मेल खाती थी। आखिरकार उस घर में ऐसा हुआ था, क्या हुआ था? हत्या थी। यह हत्या थी, सामूहिक आत्महत्या, या फिर एक ऐसा अनुष्ठान जो परिवार के लिए जानलेवा साबित हुआ। कहानी: बुराड़ी के 11 मौतों की रहस्यमय। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक परिवार रहता था। बुजुर्ग परिवार में बुजुर्ग माँ, उनके बेटे, बहुएं और बच्चे भी शामिल थे। पड़ोसियों के मुताबिक परिवार सामान्य जिंदगी जीता था। घर में कारोबार था, परिवार के बच्चों की पढ़ाई और बाकी जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही थी। कुछ दिन पहले ही परिवार में एक सदस्य की सगाई हुई थी। यानी बाहर से देखने पर ऐसा कोई संकेत नहीं था कि कुछ ही दिनों में इस घर में ऐसी त्रासदी होने वाली है। लेकिन परिवार के अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही थी जिनके बारे में बाहर के लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी। 1 जुलाई 2018 की सुबह सुबह हुई। आसपास के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, लेकिन एक दूध वाला उस घर पर पहुंचा तो दरवाजा खुला मिला। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। घर के अंदर परिवार के 10 सदस्य एक जगह मृत पाए गए। उनके शरीर लोहे की जाली से लटके हुए थे। एक बुजुर्ग महिला का शव दूसरे कमरे में मिला। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पूरा इलाका पुलिस से घिर गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई और सबसे बड़ा सवाल था, एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत आखिर कैसे हुई? शुरुआत में पुलिस ने इसे हत्या की संभावना से भी देखा, क्योंकि एक साथ इतने लोगों की मौत सामान्य घटना नहीं थी। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। शरीर की जांच की गई। घर के पास आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई। परिवार के रिश्तेदार, पड़ोसियों से पूछताछ हुई और फिर जांच के दौरान पुलिस को घर के अंदर कुछ डायरियां मिली। यहीं से इस केस में एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। डायरियों का रहस्य। पुलिस को मिली लिखित नोट्स में कुछ ऐसे निर्देश जारी थे जिनका संबंध धार्मिक, आध्यात्मिक मान्यताओं से दिखाई देता था। कुछ नोट्स में शरीर को अस्थायी और आत्मा को आगे जारी रहने जैसी बातें लिखी थी। कुछ निर्देशों में यह भी बताया गया है कि परिवार के सदस्यों को किसी तरह की प्रक्रिया करनी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन लिखित निर्देशों में बताई गई बातें घटनास्थल पर मिले शवों की स्थिति से मिलती-जुलती थी। पुलिस ने इन नोट्स को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। अब जांचकर्ताओं के सामने वाला सवाल था, एक परिवार के लोग इन निर्देशों का पालन कर रहे थे। अगर अगर कर रहे थे तो क्या? दूसरा बड़ा सुराग सीसीटीवी। जांच के दौरान पुलिस के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देखी। फुटेज में परिवार के कुछ सदस्यों को उन सामानों के साथ देखा गया जिनका इस्तेमाल उस रात की घटना में हुआ था। उसके जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद मिली कि घटना अचानक नहीं हुई थी। पुलिस को घर में मिले नोट्स और घटनास्थल के बीच कई समानताएं भी दिखाई दी, लेकिन फिर भी एक सवाल बचा हुआ था, क्या परिवार के सभी लोग अपनी इच्छा से इस प्रक्रिया में शामिल हुए थे या किसी ने उन्हें मजबूर किया था? पुलिस ने लिया मनोवैज्ञानिक जांच का सहारा। यह मामला इतना असामान्य था कि दिल्ली पुलिस के मृत परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति समझने के लिए उसने सीबीआई से ऑटोप्सी कराने का कहा। इस प्रक्रिया में परिवार के बारे में उपलब्ध जानकारी, रिश्तेदारों और परिचितों के बयान तथा अन्य रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार घटना को एक धार्मिक
अनुष्ठित प्रक्रिया के सद्वर्ग में देखा गया। प्रक्रिया के सद्वर्ग में देखा इससे सामान्य अर्थ में योजनाबद्ध आत्महत्या मानने की बजाय एक ऐसा अनुष्ठान से जुड़ी घटना दुर्घटना बताया जिसमें मौत का इरादा नहीं होने की बात सामने आई। शुरुआत में हत्या की आशंका इसलिए मजबूत थी क्योंकि एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 10 लोगों की मौत हैंगिंग के कारण होने की पुष्टि हुई है, जिससे शरीर पर संघर्ष के स्पष्ट निशान नहीं मिले। बाद में रिपोर्ट में बुजुर्ग महिला की मौत की हैंगिंग से होने की पुष्टि हुई है, जिसकी जांच के दौरान तस्वीरें बदलती दिख रही हैं। पहला सवाल था किसने 11 लोगों को मारा, फिर सवाल बदल गया आखिर परिवार के 11 लोग एक ही रात उस अनुष्ठान में शामिल क्यों हुए। सबसे डरावनी बात यह थी कि इस केस की सबसे परेशानी करने वाली बात सिर्फ 11 लोगों की मौत नहीं थी, बल्कि यह थी कि जांचकर्ताओं को इस घर में मिले लिखित निर्देशों में ऐसी बातें दिखाई दी जो बाद में घटनास्थल पर मिली परिस्थितियों से मिलती थी। इसका मतलब यह था कि घटना से पहले परिवार के अंदर कुछ ऐसी मानसिक और धार्मिक मान्यताएं विकसित हो चुकी थी जिनका प्रभाव परिवार के कई सदस्यों पर था। पुलिस ने यह भी जांच की परिवार के एक सदस्य पर उसके दिवंगत पिता की आत्मा के आने जैसी मान्यताओं का प्रभाव था। कहानी में पुराणी की यह घटना आज भी लोगों के मन में कई सवाल छोड़ती है। एक सामान्य दिखने वाला परिवार, एक सामान्य सा घर और फिर एक वह सुबह, एक साथ 11 मौतें। इस घटना से यही दिखाया गया है कि परिवार के अंदर चल रही मानसिक परेशानियां, अंधविश्वास या अत्यधिक धार्मिक धारणाएं प्रेरणा से हमेशा दिखाई नहीं देती। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था कि अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई दे, तो वह डर, भ्रम या असामान्य विश्वासों में फंसता दिखाई दे चुका, तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। घर के अंदर पैदा हो रहा खतरा, घर के अंदर या घर के बाहर। 1 जुलाई 2018 को बुराड़ी आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी आपराधिक मामलों में याद किया जाता है, और उस घर से मिली डायरियां आज भी इस सवाल को जिंदा रखती हैं। आखिर रात वास्तव में उस घर के अंदर क्या हुआ था? यह क्वेश्चन आज भी जिंदा है और आज भी पुलिस की फाइलों में दफन है। तो जो उस रात घटना हुई उसका यही क्वेश्चन आज भी जिंदा है। अगर उस रात वो 11 लाशें किस कारण और किस वजह से हुई थी। तो कहानी समाप्त होती है यहीं पे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर ज़रूर करें। आपको मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।